बारे में। तो जम्मू कश्मीर के हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर ये पूरा हिस्सा हुआ करता था जम्मू कश्मीर का। पहले जम्मू कश्मीर में सबसे पहले अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और कश्मीर जो है ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा, कश्मीर शहर का नाम पड़ा। और इसमें कई सारे शासकों ने यहाँ पर राज किया, जिसमें से सबसे पहले दुरानी शासक हुआ करते थे जो इस क्षेत्र में उन्होंने शासन किया। दुरानी शासकों को हराकर सिख शासकों ने यहाँ पे राज किया। कई समय तक राज करने के बाद यह अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया, अंग्रेज़ों के अधीन में चला गया। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए भारत में शासन करने, तो अंग्रेज़ों ने इस पे कब्जा कर लिया था। जब अंग्रेज़ों को लगा कि ये जगह रहने लायक नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने इस जगह को डोगरा शासकों को बेच दिया। डोगरा शासक जो थे, इसमें अंतिम राजा थे, वो थे हरि सिंह। यहाँ पे जो अंतिम राजा थे हरि सिंह, डोगरा शासक के अंतिम राजा हरि सिंह थे। जब हरि सिंह यहाँ पे थे, उन्होंने ही 1947 में 26 अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया। वो उसके बाद से ये जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। अंग्रेज़ों ने जब 1947 में भारत को आज़ाद किया, तब उन्होंने कहा कि सब अपने अपने देश को स्वतंत्र है, सब अपना देश बना सकते हैं, जिसको जैसे रहना है वैसे आप रह सकते हैं। तो हरि सिंह जो था वो सोचा कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। इसी चक्कर में क्या हुआ, हरि सिंह का जो मंत्री था शेख अब्दुल्ला, वो इनका मंत्री था, शेख अब्दुल्ला। ये क्या था, बहुत लालची इंसान था। इसने क्या किया, 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब आतंक यहाँ पे घुसे तो ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये उन्होंने कब्जा लिया, ये हिस्सा उन्होंने कब्जा लिया और इसका 30% जो है अभी पीओके में चला गया है। अभी हमारे जो देश में है, अभी हमारे जो भारत में ये जम्मू कश्मीर है, उसका सिर्फ यही भाग बचा हुआ है, यही भाग। बाकी जो 1947 में विभाजन हुआ तो यहाँ पे आतंकियों ने हमला करके इस वाले हिस्सा को कब्जा कर लिया। जब आतंकियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, यहाँ पे अत्याचार करने लगे, तब हरि सिंह को होश आया। तब वो भागते भागते गए नेहरू जी के पास। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम हस्ताक्षर करेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया। तब ये क्या हुआ, भारत का अभिन्न अंग बन गया। फिर नेहरू जी ने क्या किया, इस मुद्दे को यूएनए में लेके चले गए। इस क्षेत्र को अभी तक विवादित बना के रख दिया है और अभी भी ये जो क्षेत्र है वो पीओके पाकिस्तान में आता है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तब से ये क्या है, पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन हमने जब हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया तो ये पूरे कश्मीर को लेकर हस्ताक्षर किया ना, जब जम्मू कश्मीर ये पूरा हिस्सा हुआ करता था, तो हमारी सीमा तो ये पूरी है, ये पूरी। लेकिन अभी तक ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान ने अपने मैप में इसे जोड़ लिया है। हमारा जो मैप है वो पुराना मैप है जो इसको पूरा हिस्सा को दर्शाता है। लेकिन अभी हमारे भारत में ये नहीं है, भारत का हिस्सा है लेकिन भारत में ये नहीं है। फिर 1962 की लड़ाई में चाइना ने इस वाले हिस्सा में कब्जा कर लिया। इसका नाम दे दिया अक्साई चीन। अब देखते हैं हम, ये पीओके पाक ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो है भारत का 30% इन्होंने कश्मीर का कब्जा कर लिया है। और ये जो अक्साई चीन है, ये चाइना वालों ने 10% कब्जा कर लिया है। फिर हम देखते हैं, ये सियाचिन है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा युद्ध का मैदान, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो -60 डिग्री तक सेल्सियस में यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, एकदम बर्फ़ जमा देने वाला टेम्परेचर। यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। आतंकियों ने यहाँ पे हमला कर दिया, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया, जिसको छुड़ाने के लिए 1984 में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था मेघदूत। इस ऑपरेशन के तहत हमने इसको वापस ले लिया। ये भी उसके कब्जे में चला गया था, जिसको हमने वापस ले लिया। फिर देखते हैं, यहाँ कारगिल है। यहाँ पे कारगिल की लड़ाई आपको पता ही होगा। कारगिल को आज़ाद करने के लिए 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। आपने तो मूवी देखी होगी विक्रम बत्रा के बारे में, तो यही इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये कब्जा कर लिया था आतंकियों ने, तो इसको हमने छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति जो थे वो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे।
अब हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीओके के बारे में। पीओके में ये जो हिस्सा है जो उन्होंने कब्जा लिया है, इसके 3 भाग कर दिए हैं, इसके 3 ज़िले बना दिए हैं। इसका नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर। गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर, ये 3 ज़िला बना दिए और इसकी राजधानी बना दिए हैं ये मुजफ्फराबाद, ये यहाँ पे है, इसकी राजधानी है। तीनों की राजधानी क्या बना दी है? मुजफ्फराबाद। और जो ये यहाँ पे जो है वो सस्क्राम घाटी है, सस्क्राम घाटी। ये जो यहाँ पे सस्क्राम घाटी है ये यूएसए को रेंट में दे दिया है, अमेरिका को यहाँ पे रेंट में दे दिया है। अमेरिका यहाँ पे क्या बना दिया है? मिलिट्री बेस। और इसकी जो लाइन है जहाँ पे अभी तक हमने जो यहाँ बॉर्डर बनाया हुआ है, इसका नाम है एलओसी, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। अक्साई चीन में जो ये बॉर्डर है उसे हम कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमारा जो एक्चुअल कंट्रोल है इसे कहा जाता है एलएसी। अब हम देखते हैं कुछ जगह फेमस है जो, ये सियाचिन, कारगिल, सियाचिन। उसके नीचे अब जब देखेंगे, कारगिल के नीचे जैसे आएंगे ये दिखेगा आपको श्रीनगर। ये श्रीनगर शहर यहाँ पे बसा हुआ है। उसके बाजू में आप आएंगे ये उरी, यहाँ पे ऑपरेशन चला था, उरी ऑपरेशन, ऑपरेशन उरी, मूवी देखी होगी आपने। और इसके नीचे आएंगे ये वैष्णो देवी, कई लोग दर्शन करने जाते हैं तो ये वैष्णो देवी यहाँ पे है। उसके नीचे आएंगे अमरनाथ है। उसके नीचे आएंगे, इसके सीधे में आएंगे राइट साइड, यहाँ पे होगा पुलवामा। 14 फरवरी 2019 को यहाँ पे अटैक हुआ था, वो पुलवामा में, ये यहाँ पे है। चाइना जो है यहाँ से एक सड़क लेके जा रहा है यहाँ पे, चाइना यहाँ से एक सड़क लेके जा रहा है ऐसा। ये जो सड़क है इसका नाम है सीपीईसी सड़क। यहाँ से सड़क बनवा रहा है जिसका नाम है सीपीईसी सड़क। इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस सड़क से वो व्यापार करेगा और यहाँ से आके ये जो कराची बंदरगाह है, यहाँ पे अपना सामान लाके, मतलब पूरे यूरोप में, अफ्रीका में, इधर क्या करेगा? व्यापार करेगा। चाइना को व्यापार करने के लिए ऐसा घूम के आना पड़ता है समुद्र के रास्ते या भारत के से नीचे से, लेकिन इससे क्या होगा, ये यहाँ से डायरेक्ट अपना माल लेके इधर से व्यापार कर सकता है, जिससे उसका खर्चा बच जाएगा। लेकिन ये अभी सीपीईसी सड़क अभी बन नहीं रहा है, प्रोसेस में है, बना नहीं है। कुछ लोग इसके विरोध में हैं, कुछ लोग चाइना वालों को बनाने नहीं दे रहे हैं। ये अभी अनकम्प्लीट है, अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पर्वत और दर्रों के बारे में। कश्मीर में जो पर्वतों की श्रेणियाँ हैं वो 4 श्रेणियाँ हैं। जो हमारे हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उसमें 4 प्रकार की श्रेणियाँ हैं जो जम्मू कश्मीर में आती है, जिसका नाम है पहला काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऐसे नहीं बना रहा हूँ, देखिए ये ऐसी पर्वतों की श्रेणियाँ हैं, जिसमें काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम की श्रेणियों में से जो K2 है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे लाइन से नाम है पर्वतों का, जैसे K1, K2, K3, K4, जिसमें से K2 जो है वो गॉडविन ऑस्टिन भारत में सबसे ऊंची चोटी है। फिर आ गया लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ये 4 श्रेणियाँ हैं जम्मू कश्मीर में। अब उसके बाद हम देखते हैं दर्रों के बारे में। दर्रा उसे कहते हैं जब 2 पहाड़ियों के बीच की जो घाटी होती है उसे क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। घाटी को ही दर्रा कहा जाता है। उसमें ज़्यादा नहीं, एक सड़क जैसे जाने के लिए रास्ते बने होते हैं, उसी को दर्रा कहा जाता है। जैसे ये पहाड़ी है, ये 2 पहाड़ी है, ये पहाड़ियों के बीच में जो ये हिस्सा है, ये वाला,
इसे दर्रा कहा जाता है। यहाँ से हम पहाड़ियों को आगे निकाल के, पहाड़ियों को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इसे घाटी को ही दर्रा कहा जाता है। तो मेन जो है वो 4 प्रकार के दर्रे हैं जो मेन है ना। पहला है बुर्जिला दर्रा, दूसरा है काराकोरम, तीसरा है बनिहाल, चौथा है जोजिला। मतलब बुर्जिला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल 4 दर्रे हैं जो मुख्य है। बुर्जिला दर्रा जो होता है वो गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पे गिलगिट है, इसको श्रीनगर से यहाँ पे जोड़ता है। ये पर्वत को यहाँ से बीच से घाटी के रास्ते चलते हुए ये श्रीनगर तक आता है। और जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को कारगिल और लेह, मतलब ये जो श्रीनगर है यहाँ पे, और यहाँ पे कारगिल है और यहाँ पे लेह है, ये जो दर्रा है वो लेह, कारगिल, श्रीनगर इन तीनों को जोड़ता है, इन तीनों जगहों को जोड़ता है। बुर्जिला क्या है, गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ता है। तीसरा जो है काराकोरम, काराकोरम जो है वो आपका भारत और चीन को जोड़ता है। जो काराकोरम है ये भारत, ये चीन, ये भारत, चीन और भारत को जोड़ने का काम करता है। बनिहाल, बनिहाल दर्रा जो है ये आपको जम्मू को पंजाब से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर को, ये जम्मू यहीं पे है, जम्मू को कहाँ से जोड़ता है, पंजाब। तो आपको समझ में आ गया होगा बुर्जिला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल। बुर्जिला जो होता है वो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, जोजिला जो होता है वो श्रीनगर को कारगिल और लेह को जोड़ता है, काराकोरम जो है वो भारत और चीन को जोड़ता है। ये सबसे ऊंचा दर्रा है, ऊंचा रास्ता है जिसकी ऊंचाई है 5664 मीटर। चौथा है बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को पंजाब से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को पंजाब से जोड़ता है। पहले जम्मू कश्मीर कैसा हुआ करता था, आइए देखते हैं। पहले जम्मू कश्मीर क्या होता था, ये हिस्सा पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा जम्मू कश्मीर में आता था और ये हिस्सा लद्दाख क्षेत्र में आता था। जब आतंकवादी यहाँ पे हमला करते थे तो इस वाले क्षेत्र में आतंकवादी क्या करते थे, हमला करते थे इस वाले क्षेत्र में। तो बार बार ये में मुद्दा उठता था कि कश्मीर में हमला हो रहा है, कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, कश्मीर वालों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो बहुत से ऐसे खबरें आती थी न्यूज़ में, चैनल में बहुत से ऐसे खबरें आते थे। 2019 में मोदी जी की सरकार ने क्या किया, ये पूरा हिस्सा को लद्दाख बना दिया। ये पूरे हिस्से को क्या कर दिया, लद्दाख बना दिया। और जम्मू कश्मीर को ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे हमले होती हैं तो ये हमले जो होते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं होते हैं। अब ये हमले कहाँ होते हैं, लद्दाख में होते हैं। अभी जब यूएन में बात पहुँचता है कि जम्मू कश्मीर में हमला हो रहा है तो कहाँ जम्मू कश्मीर में हमला हो रहा है, ये तो हमला तो लद्दाख में हो रहा है, लद्दाख में हमला हो रहा है। अब वो लोग पूछते हैं लद्दाख कहाँ है। तो पहले जो था ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, लेकिन 2019 में संशोधन करके ये हिस्से को अब पूरा लद्दाख बना दिया गया है। और ये जो है जम्मू कश्मीर यहाँ पे ये हिस्से को बना दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।